बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला आज हम इंसिडेंट रिस्पांस एंड हैंडलिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो ये हमारा मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 5 है हमारी बुक का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जौन सा है हमने चैप्टर नंबर 6 में जब हम जाएंगे प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए, तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, मेरे ख्याल में 8 से 10 सफ़ों का रफली चैप्टर है। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स के बारे में पढ़ेंगे। सही हो गया? तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट रिस्पांस। इंसिडेंट रिस्पांस है क्या? सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज को समझना है। बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट को। ठीक है? और सिक्योरिटी इंसिडेंट साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर जौन सा है किसी तरीके से भी हो सकता है। ठीक है? मैंने अगली स्लाइड के अंदर इंसिडेंट्स की डिफरेंट टाइप्स रखी हुई हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट के लिए निस्ट ने एक डॉक्यूमेंट गाइडलाइन लिखी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से 5 साल पहले मुझे पहला इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखने का इतफाक हुआ, और जो निस्ट का SP 861 की रिवीजन नंबर 2 जो सी है वो आई। ठीक है? अब से 5 साल पहले 2012 13 14 15 16, हाँ, तकरीबन यही वाला वर्जन था, अगस्त 2012 वाला। और इस डॉक्यूमेंट ने ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया कि टू अंडरस्टैंड कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जो लिखना है वो लिखना कैसे है। सही है? तो इंसिडेंट है क्या? इंसिडेंट ये है कि आपके पास कोई सिक्योरिटी इवेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल सिक्योरिटी भी हो सकता है, कोई बंदा दरवाजा तोड़ के आपके कंपनी के सर्वर उठा के ले गया, ये एक सिक्योरिटी इंसिडेंट है। तो उसको उसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा लंबा डॉक्यूमेंट है, 20 25 30 पेजेस का है। उसके अंदर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो इमेजेस, जो ये डायग्राम है, ये जौन सी है मैंने उसी से निकाली है। और मसला मसला जो कॉमन टिपिंग पॉइंट्स होता है यहाँ पे, कि जब इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखा जा रहा होता है या इंसिडेंट रिस्पांस लिखा जा रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या होती है? अगर आईटी लिख रही है तो वो आईटी फोकस कर देती है, अगर लीगल लिख रही है तो लीगल फोकस कर देती है, अगर कम्युनिकेशन वाले लिख रहे हैं तो कम्युनिकेशन फोकस कर देते हैं। एक्चुअली ये विद इन द बिजनेस सिट करना चाहिए। सॉर्ट ऑफ अगर आप स्ट्रॉन्ग आईटी डिपार्टमेंट चला रहे हैं तो आईटी इसको लीड करती है। ठीक है? तो एक उसके सेंटर में जो टीम होती है विच इज कॉल्ड इंसिडेंट रिस्पांस टीम, और ये लाजमी नहीं सारी की सारी आईटी हो। ठीक है? उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कंटिन्यूस कस्टमर्स के साथ, मीडिया के साथ, इंटरनल एम्प्लॉयज के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ, इंसिडेंट रिपोर्टर्स के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। तो अब सवाल ये पैदा होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ क्या आईटी डिपार्टमेंट डील करेगा? नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ आपका लीगल डिपार्टमेंट डील करेगा। अदर इंसिडेंट रिपोर्टिंग टीम्स, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी या आपने डिफरेंट किस्म के मॉडल्स होते हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, या आपने किसी सॉफ्टवेयर वेंडर से बात करनी है, तो इंसिडेंट रिस्पांस टीम हार्डकोर आईटी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी नहीं होती, ये आईटी से बड़े डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी होती है। तो वी केम टू दैट डिसीजन, जब मैं पहला इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिख रहा था, कि यार हम ना एक आईटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखते हैं और एक कंपनी वाइड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखते हैं, और उसकी सब कैटेगरी में आईटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बन जाएगा। ठीक है? उसकी एग्जांपल हमने क्या की कि एक मैनेजमेंट लेवल कंपनी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिख दिया, उसके बाद आईटी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, लीगल इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, एचआर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, कम्युनिकेशन, और इंटरनल इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। ठीक है? और किसी डिपार्टमेंट का। और इनके इसके अंदर एक्चुअली आईटी का सबसे बड़ा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान था, तो हमने रेसी मॉडल उसके अंदर डिफाइन कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मॉडल जो सा है ना, कि किसको रिपोर्ट करना है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कम्युनिकेट करेगा और कौन इन्फॉर्म्ड होगा। ठीक है? तो इंसिडेंट रिस्पांस लाइफ साइकिल क्या होता है? पहला प्रोसेस जो सा इंसिडेंट रिस्पांस क्या है कि आपने प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन फेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हम अगली स्लाइड में रखेंगे, कि आपको पहले तैयारी करनी है कि आपके पास सिक्योरिटी इंसिडेंट होगा तो आपने उससे डील करना है। उसके लिए आपके पास राइट सिक्योरिटी स्किल सेट हो। अगर आपके पास फोरेंसिक एनालिस्ट नहीं है या सिक्योरिटी रिस्पॉन्डर बंदा नहीं है, तो या आप उसे हायर करें या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ उसे रिटेनर एग्रीमेंट करें। मगर उसके अंदर फिर एक दो छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, कि क्या आप इसको नोटिफाई कैसे करेंगे, क्या आपका स्टाफ इज ट्रेन्ड एनफ, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। फायरवॉल या आईपीएस या आईडीएस लगाने से आप इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबल नहीं होते। ठीक है? ये होल कंपनी लेवल प्रोसेस है, और इसको मैनेजमेंट लेवल से जो सा है मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए इसके लिए। ठीक है? जो लोग यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए ये लकीली है कि वो जो उनसे हैं उनके पास जीडीपीआर आ गया। तो जीडीपीआर का
1/8 ऑफ दिस प्रोसेस इज इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, कि अगर आपका एफिशिएंट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होगा तो आप जो से हो 72 आवर्स की जो विंडो है, 72 आवर्स की जो विंडो है उसके अंदर आपने जो आईसी हो, जो सा इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस है, आपने उसे नोटिफाई करना है। जब आप आईसीओ को 72 आवर्स में नोटिफाई नहीं करेंगे तो आपको बड़ा जुर्माना पड़ेगा। अब उस चीज के लिए 72 आवर के अंदर आपने इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई करना है। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने इंसिडेंट अगर ब्रीच हो गया तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए। दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेच्योरिटी मॉडल, कि आपका साइबर मेच्योरिटी मॉडल कितना अच्छा है। मगर जिस तरह ही आपको पता चला कि कोई ब्रीच हो गया, आपने फौरन नोटिफाई करना है विद इन 72 आवर्स विंडो। तो ये प्रेपरेशन है, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कि आपने डिटेक्ट कैसे करना है। उसकी एक छोटी सी मैंने स्टोरी भी है मेरे पास रियल टाइम। और उसके बाद कंटेनमेंट कैसे करनी है, रेडिकेशन कैसे करनी है, रिकवरी कैसे करनी है, और पोस्ट इंसिडेंस एक्टिविटी। और पोस्ट इंसिडेंट के बाद आप देख रहे हैं ये एरो वापस प्रिपरेशन में चला जाता है। उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी यू ऑलवेज हैव अ मीटिंग विच इज कॉल्ड लेसन लर्नड। ये जब मैंने पहली दफा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखा तो हमें आइडिया नहीं था, मगर वी सीक सम थर्ड पार्टी कंपनीज एडवाइस, और लाइक इंडस्ट्री में लोगों से बात करते हैं, तो जो मेच्योर इंडस्ट्री सीधे से वो ऑलवेज डू अ लेसन लर्न, और हमारे एजाइल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले भी करते थे। तो हमने फिर एक दो इंसिडेंट के बाद ये वर्कआउट किया, यार अगर हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करते या ये वे अडॉप्ट करते या इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें फौरन मिल जाती, तो हम जो से इसको क्विकर रिस्पॉन्ड कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग फॉर्म को चेंज कर दिया, या जो उसके नीचे अपेंडिक्स लिखा होता है उसके अंदर जिन लोगों की डिटेल थी उसमें एक बंदे की, एक डिपार्टमेंट की डिटेल मिसिंग थी, उसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड लेसन लर्न, जिससे आपका प्रोसेस जो सा है हमेशा रिफाइन होता रहता है। ठीक है, तो पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी का हमेशा फायदा ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन फेज जो सा और मेच्योर होता है। और हर कंपनी जितने प्रोसेस से गुजरती जाती है वो और मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सोर्सेज, ठीक है, कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रिकर्सर्स एंड इंडिकेटर्स, कि आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये चीज हो गई है, ये साइबर इंसिडेंट हो गया। आईडीपीएस, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस, आईडीएस आईपीएस, ठीक है, सिम हमें पता है, एंटीवायरस स्पैम फिल्टर्स का हमें पता है, फाइल इंटेग्रिटी चेकर का पता है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सर्विसेज। ठीक है, आप थर्ड पार्टी सर्विसेज को कह सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज जो आपके सिस्टम्स के अंदर सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल कर देती हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल कर देती हैं, और वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और फिर आपको नोटिफाई करती हैं देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, ये होगी अलर्ट्स, ये चीजें आपको अलर्ट देती हैं। सही हो गया। उसके बाद लॉग्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एप्लीकेशन लॉग्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस की लॉग, ये सारी की सारी एक्चुअली इंटीग्रेट होकर आपके सिम में जारी होती हैं। ठीक है, जो कि आपको अलर्ट दे रहा होता है। उसके अलावा जो सा है नेट फ्लोज आपकी उस कैटेगरी में आ जाते हैं लॉग्स में। फिर पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस हो सकती हैं, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक टूल बना रहे हो और उस पर नोटिफाई हो गया, आपने बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स किए हुए। ठीक है, और यूएस सर्च से आपको पता चलता है यार ये वल्नरेबिलिटीज आपके सिस्टम में है। ठीक है, और एक्सप्लॉइट्स हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीजों को मिस कर देती हैं। हमने बेस्ट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हायर कर लिए, उन्होंने सीसीएनए साइबर ऑप्स किया हुआ, उर्दू आईटी अकेडमी से बड़े एक्सपर्ट है वो। ठीक है, फोरेंसिक एनालिस्ट आपके पास है, मगर आपके पास पीपल नहीं है। पीपल से मुराद यानी आपका जो स्टाफ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या आपका जो क्लरिकल स्टाफ है, ये अकाउंट्स की टीम बैठी हुई है, वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं और आपको बताते ही नहीं है। ठीक है, या यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग नहीं है। सही है। और पीपल फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत दफा हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मैं नोटिफाई नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास एनडीएस नहीं है, कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सी कंप्रोमाइज हुई और उसका बहुत ज्यादा कस्टमर डाटा निकल गया, हैकर्स ने जो से उनके सिस्टम्स के अंदर मेलवेयर इंस्टॉल कर दी, और जिससे वो उनके सिस्टम में पड़ी जितनी एक्सेल की शीटें थी अपलोड करी करते जा रहे थे। ठीक है, और उन एक्सेल की शीट्स में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी। तो आइडली उस कंपनी ने फिर कहा कि तमाम एक्सेल शीट जो भी डाटा स्टोर करेगी, आइडली दे शुड नॉट स्टोर इट, अगर दे स्टोर इट तो दे मेक श्योर दैट इज इनक्रिप्टेड एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अच्छा, इंसिडेंट हैंडलिंग चेकलिस्ट, अगर आपके पास इंसिडेंट हो गया, सही है, इंसिडेंट क्या हो गया, एक्चुअली ये जो एक स्लाइड जो मैंने एंड पे रखी हुई है वो मुझे पहले डिफाइन करनी चाहिए थी। इंसिडेंट, व्हाट आर इवन एंड इंसिडेंट, आई होप मुझे ये रिमेंबर रहेगा कि मैंने वापस आना है यहाँ पे। इंसिडेंट क्या, कि इंसिडेंट क्या हो सकता है कि अटैकर कंप्रोमाइज अ पॉस सिस्टम। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन सिस्टम जो सा आपका जो पीसीआई की कंप्लायंट डिवाइसेस होती हैं जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड डाल के वो करते हैं, और अटैकर ने उसे कंप्रोमाइज किया स्टोल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। हम मुझे आपको सबको पता है कि ये अटैक जो सा है 1-2 साल पहले बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हुआ था। ठीक है, अमेरिकन बेस्ड एक चेन थी। इंसिडेंट टू, अटैकर सेंड अ क्राफ्टेड पैकेट टू द राउटर, कॉज अ क्रैश एंड डीडॉस।
अब आपके पास ये इंसिडेंट हो गया, तो आपने कहाँ कम्युनिकेट करना है? एक आपका आईएसपी बंद डाउन हो गया, आपने आईएसपी को नोटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसका वर्क अराउंड ढूंढना है, और आपने सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। अगर आप पहली कंपनी है जिसे अटैक हुआ, अगर सर्विस प्रोवाइडर या आपका जो वेंडर है उसको ऑलरेडी पता है, तो वो पैच ऑलरेडी प्रोड्यूस कर देता है इस तरह की बारी में, इस तरह की बात में, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंसिडेंट्स। नंबर 3 and 4, यूजर रिसीव इनवॉइस ईमेल और रैंसमवेयर इंस्टॉल हो गया, इनक्रिप्टेड द क्रिटिकल सिस्टम। इंसिडेंट 4, यूजर को फिशिंग ईमेल आई और यूजर ने जो सा क्लिक किया उसमें ऑफिस 365 से लॉगिन हो गया, यूजर ने पासवर्ड दे दिया, हैकर ने उसके अकाउंट से फर्दर हैक करने शुरू कर दिए, या हमने यहाँ तक देखा है कि हैकर जो सा है किसी का अगर ऑफिस 365 अकाउंट टेक ओवर कर लेता है तो उसके अकाउंट से ईमेल भेजता है पेरोल को कि जी मेरी सैलरी इन्फॉर्मेशन जो सी अब इस बैंक के बजाय इस बैंक में डालनी शुरू कर दे, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ईमेल कंप्रोमाइज कर लेता है और डिफरेंट कंपनीज को कहते हैं हमारा जो बैंकिंग डिटेल चेंज हो गई है, अब अगली ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे दे दें। ये बड़े बड़े हैक्स जो से अभी रिसेंटली फिशिंग हैक्स हुए हैं कंपनी में, जो हैक्स हुए हैं वो इस किस्म के हैक हुए हैं कि आपने अकाउंट के एक बंदे का ईमेल एड्रेस कंप्रोमाइज कर लिया, उसके अंदर एक रूल बना दिया कि इस स्पेसिफिक उर्दू आईटी अकेडमी से जितनी ईमेल आए वो डिलीट होती जाएं, और फिर उर्दू आईटी अकेडमी को ईमेल की, उर्दू आईटी अकेडमी अगर आप हमें पेमेंट कर रहे थे तो हमारी ये पेमेंट अब अपडेट कर ले, हमारी बैंक डिटेल ये है। अब जब तक फाइनेंस को पता चलेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन आई नहीं इस कंपनी से उर्दू आईटी से, और उर्दू आईटी वाले समझ रहे हमने दे दी है, तो ये मसला जो है खुलते खुलते तब तक वो पेमेंट लेके जा चुका होगा। बहुत कॉमन अटैक है, यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ है। इंसिडेंट हैंडलिंग चेकलिस्ट। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, आप बीइंग अ इंसिडेंट रिस्पांस टीम, ठीक है, आईआरएस, आईआरटी, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया इंसिडेंट रिस्पांस टीम। अब हर कंपनी डिफरेंट किस्म के यूज करती है, कुछ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहते हैं, कोई सर्ट करते हैं, कोई पी सर्ट करते हैं, बहरहाल, ठीक है। तो जो चेकलिस्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चेकलिस्ट टाइप ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जब कंपनी जो प्लेन जो लाइक पायलट्स होते हैं दे यूज चेकलिस्ट, जो बड़े मैसिव ऑपरेशंस होते हैं लाइक सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑपरेशंस या स्पेसशिप के ऑपरेशंस, दे ऑल चेकलिस्ट बेस्ड। चेकलिस्ट का फायदा क्या होता है? चेकलिस्ट का फायदा ये होता है आप कोई चीज मिस नहीं करते, ठीक है। और इंसिडेंट हैंडलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सही हो गया। सो डिटरमिन वेदर द इंसिडेंट हैज अकर्ड, इंसिडेंट हो गया, हाँ। एनालाइज प्रीकर्सर्स एंड इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को एनालाइज किया, लुक फॉर कोरिलेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। परफॉर्म रिसर्च, नॉलेज बेस आप सुन कर सकते हो। बिगिन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसके अंदर एक स्टेज होता है जिसे हम ट्रीआज कहते हैं, वो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट इस जगह पे हो रहा है, ट्रीआज। ट्रीआज क्या होता है कि आपने देखा और देखने के बाद आपने स्टैब्लिश किया कि यार ये जो इंसिडेंट है ये फॉल्स पॉजिटिव है या नहीं। अगर फॉल्स पॉजिटिव हुआ फिर कंटेमिनेशन इरेडिकेशन रिकवरी नहीं, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी में आप स्ट्रेट अवे चले जाते हो। और पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी क्या कि यार ये फॉल्स पॉजिटिव है, क्या हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हाँ, इसको माइनस कर सकते हैं, हमें एक स्पेशल रूल लिखना पड़ेगा, ये एक्टिविटी, ठीक है। और प्रायोरिटाइज हैंडलिंग फैक्टर्स और ब्ला ब्ला, ठीक है। रिपोर्ट इंसिडेंट अप्रोप्रिएट इंटरनल पर्सनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें करना है। और उसके बाद आपका ये यहाँ पे कंफर्म हो गया इंसिडेंट, और अब आपने इसको रिस्क एवेल्युएशन करनी है, इसके अंदर एक्चुअली होना चाहिए रिस्क एवेल्युएशन, ठीक है। और ये मैंने निस्ट के डॉक्यूमेंट से लिया है। एक्वायर, प्रिजर्व, सिक्योर, डॉक्यूमेंट द एविडेंस, कंटेन द एविडेंस, एरेडिकेट द इंसिडेंट्स, आइडेंटिफाई, मिटिगेट ऑल वल्नरेबिलिटी दैट वाज एक्सपोज, मेलवेयर। अब यहाँ पे हम इरेडिकेशन स्टेज में आ गए, कंटेन कर लिया, अनप्लग कर दी डिवाइसेस, फोरेंसिक इमेजेस ले लिए, इमेजेस दे दिए, इमेजेस एनालाइज हो रहे हैं। अब रेडिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। रिकवरी ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। रिटर्न इफेक्टिव सिस्टम है ऑपरेशनल स्टेट। अब यहाँ रिकवरी, अच्छा, पार्शियल रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी, डिफरेंट किस्म के टाइप्स होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक स्टोरी बनाएं कि आपका एक वेब सर्वर था और वो कंप्रोमाइज हो गया, सही हो गया। वेब सर्वर की मैं बात करूं, ईमेल सर्वर नहीं, ईमेल सर्वर अल्लाह ना करे किसी का कंप्रोमाइज हो, क्योंकि अजाब बन जाता है। तो वेब सर्वर तो आपका कंप्रोमाइज हो गया, तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपकी टीम को पता होना चाहिए कि हमने जी रेड फ्लैग अलर्ट जनरेट करनी है। रेड फ्लैग अलर्ट जनरेट हुई, सिक्योरिटी की टीम को नोटिफाई हुआ, आपने फॉर्म, उन्होंने फॉर्म फिल किया, आपने एनालाइज किया। अभी आप यहाँ पे स्टेज पर हो, ठीक है, कि यार ये बंदा सही कह रहा है या नहीं, ठीक है। आपने उसको कहा कि हाँ दिस इवेंट्स लुक लाइक सॉर्ट ऑफ अ मेलवेयर टाइप बिहेवियर है, और अपेरेंटली इट लुक लाइक, लग रहा है कि उसने आपके प्लग इन मॉडिफाई कर दिया है और आपकी जो डिवाइसेस हैं वो भी अफेक्टेड हो रही हैं जो यूजर से विजिट करे। अब इधर जैसे जोन से आपने कहा जी, आपने रेड बटन हिट कर दिया जी, इंसिडेंट हो गया है और वी हैव कंफर्म इट्स अ क्रिटिकल इंसिडेंट, वी नीड टू टेक अ वेबसाइट डाउन। यहाँ पर जोन है ना, अब आपको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, हाउ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यू आर रनिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब फोरेंसिक इमेज लेना शुरू कर देते हो और वेबसाइट को कोशिश करते हो डाउन कर देते हो, ठीक है, ताकि स्प्रेड ना हो।
यहाँ पर अब बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि कुछ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यार ये मेरा नाम ना लग जाए, वो उधर एंटीवायरस स्कैन चलाना शुरू कर देते हैं और आपके सारी जो फोरेंसिकली एक्वायरेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। सही हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने वहां हार्ड को रेड लाइन में लिखना होता है कि अगर इंसिडेंट डिक्लेयर हो गया तो डोंट मेक एनी चेंजेस, क्योंकि वो कोई चेंजेस मेक करता है तो वो ओवरराइट कर देती है जो इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो। सही हो गया। और अगर आपने एक फाइल है उसको देखना है और आप उस फाइल को सस्पिशियस लग रही है तो आप उस फाइल को वहीं ओपन नहीं करते, आप उसको कॉपी करके कहीं और रख के फिर ओपन करते हो ताकि एग्जिस्टिंग फाइल के फिंगरप्रिंट्स या जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर खुली हुई लास्ट ओपन लास्ट मॉडिफाइड चेंज ना करते हैं आप। सही हो गया। तो नॉर्मली मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता हूं कि हम सिस्टम एडमिन्स की साल में एक दफा गेट टुगेदर कराते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी कि यार अगर कभी इंसिडेंट हो जाए परेशान ना हो, इट्स नॉट अ ब्लेम गेम, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, प्लीज डोंट मेस अप विद द एविडेंस। आपने फोरेंसिक इमेज लेना है और नॉर्मली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम एडमिन नोज हाउ टू टेक अ फोरेंसिक इमेज। सही हो गया। साल में हम एक दफा जो है ये एक्टिविटी करते हैं, फिर टेबल टॉप एक्सरसाइज भी होती है डिफरेंट। सही हो गया। अच्छा, अब एविड इरेडिकेट द इंसिडेंट, फिर फोरेंसिकली एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो कभी आपको बिटकॉइन माइनर मिल जाता है उसके अंदर से, कभी आपको मीन्स एंड मोटिव्स आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि यार ये हैकर करना क्या चाह रहा था, क्या ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता था या क्या ये इस सर्वर को से कुछ और काम लेना चाह रहा था। सही हो गया। और उसके बाद आप फॉलो अप बनाते हो, मेक श्योर करते हो कि यार इस तरह की चीजें ना हो, या अपने सिग्नेचर अपडेट कर देते हो या बाकी काम करना शुरू कर देते हो। इंसिडेंट हमने पढ़ लिए। द प्लान इज टू हैव अ प्लान बिफोर यू नीड अ प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मुझे जो सा है पहला इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जो 5 साल पहले लिखा, उससे पहले मुझे प्लान की जरूरत थी और प्लान नहीं था और एवरीबडी वाज लाइक हेडलेस चिकन। सही है। तो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान जो आप एग्जीक्यूट करते हो जब पैनिक हो जाता है कंपनी के अंदर। हैकर था, चीज कंप्रोमाइज होगी, हमारा डाटा। और सबसे पैनिकिंग सिचुएशन ये होती है कि आपको थर्ड पार्टी कंपनी कम्युनिकेट करती, इट सीम्स लाइक योर सिस्टम इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड। दैट इज अ वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है। और इफ यू डोंट वांट टू बी इन देयर, हैव अ प्लान बिफोर यू नीड अ प्लान। ठीक है। और ये वो प्लान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। गुड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या करता है कि मिनिमाइज करता है डैमेज। इट लुक्स लाइक ये लेक्चर ना अदर वे अराउंड है, क्योंकि सिस्को ने इस तरह लिखा था, इसमें मैंने बहुत सारी स्लाइड आगे पीछे की है। गुड इंसिडेंट रिस्पांस प्लान मिनिमाइज डैमेज। जो आपका अच्छा इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होता है वो हमेशा आपका डैमेज मिनिमाइज करता है। ठीक है। और मैनेजमेंट कमिटमेंट। ठीक है। तो अगर आप इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, अब आपको कह दिया कंपनी ने काशिफ साहब आप जाके जी अपना इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखे कंपनी उर्दू आईटी अकेडमी के लिए, तो मैं सबसे पहले जो सा है वो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान लिखूंगा वर्जन 1.0। ठीक है। उसकी चेंज कंट्रोल हिस्ट्री लोगो शोगो लगा के हेडर फुटर में कॉन्फिडेंशियल लगाने के बाद, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट रिस्पांस प्लान जो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। निस्ट की गाइडलाइन भी है और तकरीबन सारी ये चीजें कवर करते हैं। मैनेजमेंट कमिटमेंट। ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है मैनेजमेंट कमिटमेंट कि मैनेजमेंट इज वेरी कीन टू प्रोटेक्ट उर्दू आईटी अकेडमी डाटा एंड देयर कस्टमर्स डाटा। ठीक है। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू escalate the process और efficient response हो, minimize the damage. Scope of incident response plan, ये incident response plan क्या करता है, all the assets run under Urdu IT Academy including the website, mail servers और internal system सबको कवर करेगा। ठीक है। अब टीम्स। ठीक है। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम। ठीक है। कम्युनिकेशन टीम, लीगल टीम, सर्ट टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम। हेड ऑफ सर्ट कौन होगा? ठीक है। मैं 3 साल हेड ऑफ सर्ट रहा था। ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का हेड, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिसके नीचे फोरेंसिक एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी, उसने क्या करना है। यूजर, उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको जब भी मेलवेयर हो तो उसने नोटिफाई करना है। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन एंड रिलेटेड टीम डेफिनेशंस डिफाइन कर दी, ग्लोसरीज के सर्ट क्या होती है, इंसिडेंट रिस्पांस का मतलब क्या होता है, आईसीओ का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ अथॉरिटीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सही है। कि अगर आप हेड ऑफिस हैं और आपने अपनी सब ऑफिस को ये इंसिडेंट रिस्पांस प्लान देना है, तो आप क्या उन्हें परमिशन देते हैं कि वो अपना इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कर लें और वहां पे वो रिस्क वाइज एनालाइज करें कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्रिटिकल है या मीडियम है। अगर लो लेवल है तो हम नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर क्रिटिकल है या मीडियम है तो आपने नोटिफाई करना है। तो वहां की जो टीम है वो आपको नोटिफाई करेगी। तो यू वुड रन अ बिगर सर्ट एज कंपेयर टू रीजनल सर्ट। सो आर सर्ट्स आप उन्हें कह सकते हो। ठीक है। कि आपका ग्लोबल ऑफिस है और आपने रीजनल सर्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के अंदर बना दी हैं और वो आपको रिपोर्ट करती हैं। सही हो गया। प्रायोरिटी एंड सिविरिटी रेटिंग,
आप बीइंग हेड ऑफ अ सर्ट जो है आपको हर चीज का पता होना लाजमी नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव एंटीवायरस हो गया या छोटा सा मेलवेयर आ गया, कोई मसला नहीं है। रिपोर्टिंग एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो सॉर्ट ऑफ ये है कि आपने बताना है कि क्या हुआ, कौन सा सिस्टम इफेक्टेड था, कैसे इफेक्टेड था, किस तरह नोटिफाई हुआ, ये एक छोटा सा एक फॉर्म बना लेते हो आप। सही है। और रिपोर्टिंग क्या, कि आपके पास तमाम लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं कि सर्ट के हेड की क्या डिटेल है, 24/7 सपोर्ट क्या है, थर्ड पार्टी से अगर कोई कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं तो क्या है। वो तमाम इंफॉर्मेशन आप एक शीट के अंदर या अपेंडिक्स में डिफाइन कर देते हो। दिस इज योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, मैंने एक आधा खोलने की कोशिश की मगर ने कहा यार वो सारे एक जैसे लग रहे थे, आई एम नॉट गोना शो यू, और मैं अपना एग्जिस्टिंग दिखा नहीं सकता, आई वुड गेट फायर्ड। अच्छा जी, इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस याद है, प्रिपेयर, डिटेक्ट, कंटेन एंड पोस्ट इंसिडेंट, ये एक्टिविटीज हैं। ठीक है। प्रेपरेशन के अंदर क्या है, क्रिएट इंसिडेंट हैंडलिंग फैसिलिटी और प्रोसेस या इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और रिस्पांस टीम आपके पास होनी चाहिए। सही है। मेक श्योर ऑर्गेनाइजेशन हैव अ राइट टूल एंड प्रोसेसेस, आपके पास राइट टूल होने चाहिए, राइट प्रोसेसेस होने चाहिए। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान इज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट कैपेबिलिटी के, अगर आपका कोई इंसिडेंट हो गया और आपको पता चला यार ये हमारा मेल सर्वर जो सा है ना, इसके अंदर मेलवेयर बैठा हुआ है और वो सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, तो आप उसको रिस्क असेस कर सकें ये कितना क्रिटिकल है। क्योंकि जब अपने मैनेजमेंट के पास जाना है और उन्हें बताना है मैंने ये सर्वर डाउन करना है, विच मीन्स बिजनेस के पास कोई ईमेल्स नहीं होंगे, तो इट्स अ बिग स्टोरी। एंड यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग, यूजर अवेयरनेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एज अ पार्ट ऑफ प्रेपरेशन। आपके यूजर को पता है कि अगर उसके पास कोई मिलिशियस का वायरस आ गया तो उसने क्या करना है, अगर उसे फिशिंग ईमेल आई तो उसने किसी को रिपोर्ट करनी है या नहीं। ठीक है। डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट मैकेनिज्म या डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज किए। एक मुझे बहुत पसंद आया, एक कंपनी ने ना, एक कंपनी की सिक्योरिटी टीम ने जो उनसे है माउस पैड बनाया जिसमें लिखा हुआ था इफ यू हैव अ सिक्योरिटी इंसिडेंट नोटिफाई दिस ईमेल एड्रेस दिस नंबर। ठीक है। नॉर्मली कंपनीज हेल्प डेस्क को बताती है। एक एक रियल टाइम स्टोरी, स्टोरी टाइम शुरू हो गया। ठीक है। ये लंच स्टोरी है। एक बंदा था मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक बंदा था उसके पास एक ईमेल आई विद द इनवॉइस.com, उसने उसे डबल क्लिक किया और वो जो सा है रैंसमवेयर था। सही है। और उसने उसकी स्क्रीन पे अजीब सा वॉलपेपर आ गया। ठीक है। जो उसे समझ नहीं आया और उसे वो अजीब सी बिटकॉइन की स्टोरी बता रहा था, ऑल योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड। उसने कहा दीज आईटी गाइज सेंड मी वियर्ड स्टफ। उसने अपनी मशीन लॉक की और लंच करने चला गया। ठीक है। और जब तक वो वापस आया तो वो रैंसमवेयर जो सा है वो मुझे नाम भूल गया उस रैंसमवेयर का, वो जो एज अ वॉर्म स्प्रेड करता था, वो उसने काफी काफी डैमेज किया उस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड दैट्स अ रियल स्टोरी दैट हैपन इन यूरोप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रिपरेशन होगी आपके पास, आपके यूजर को पता है। जिस तरह उस यूजर को अगर पता होता तो वो फौरन करता यार ये वियर्ड सी स्क्रीन आ गई है और मैं लंच पे जाने लगूं, मैं क्या करूं। ठीक है। तो आईटी वाले या हेल्प डेस्क वाले या जो भी आपके स्टाफ ट्रेंड होता, तो कहता नेटवर्क अनप्लग कर दे, तो डैमेज जो है बहुत हद तक मिनिमाइज हो चुका होता। Detection and analysis, profile your network and system, understand what is the normal behavior, log retention policy, event correlation, packet sniffer, filtration, knowledge of the team about attack and skills, appropriate documentation, communication plan, internal and external। ये सारी चीजें डिटेक्शन एंड एनालिसिस में आ जाती हैं। ठीक है। कंटेनमेंट एंड एरेडिकेशन, एविडेंस गैदरिंग, हैंडलिंग, विक्टिम एंड परपेट्रेटर आपने फाइंड आउट करना है। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, आपने कंटेन कैसे करना है। एविडेंस प्रेजर्वेशन, रिसोर्सेज आपके पास एनफ है, बैकअप है, रिकवरी है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अब जब ये सारा कुछ क्लोज हो जाता है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग होती है विच आई रियली लव इट। आप एक टाइमलाइन लेके जाते हो। ठीक है। उसमें काफी सीनियर मैनेजमेंट आई होती है कि व्हाट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, व्हेन इट हैपन एंड व्हाट आर द लेसन लर्नड। ठीक है। व्हाट वाज द डैमेज। ठीक है। वो मेरे पास एक टिपिकल प्रोफाइल बना हुआ है जो मुझे कभी भी जाना पड़ता है तो मैं लेके जाता हूँ। साल में एक आधा इंसिडेंट हो जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। डॉक्यूमेंटेशन और फॉलोड एडिक्यूट डॉक्यूमेंटेशन है, कोई चेंज तो नहीं करनी, कोई न्यू प्रोसीजर तो नहीं करना, कोई न्यू प्रोसेस तो नहीं करना, हाउ वी स्टैंड अगेंस्ट द इंडस्ट्री। ठीक है। दीज आर ऑल द लेसन लर्न पोस्ट एक्टिविटी जो कि फीडबैक करता है दोबारा इनटू योर प्रेपरेशन स्टेज। ठीक है। और डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट एंड एरेडिकेशन ये बार बार ऐसे हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है। कि आपको पता चला यार ये पीसी में कंप्रोमाइज था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब आप वैल्यूएशन, कंटेनमेंट, एरेडिकेशन या डिटेक्शन एनालिसिस फेज में होते हैं, ओ एक और सिस्टम है ये इससे कनेक्ट हुआ था, ये हमारे एफटीपी सर्वर या एसएफटीपी सर्वर में गया था, अच्छा जी एसएफटीपी में चले जाओ, वहां उसने हमारे एडमिन का अकाउंट यूज किया था, ओहो एडमिन के अकाउंट का पासवर्ड चेंज करो, या जो भी करना होता है। तो ये सारी कंटेनमेंट एरेडिकेशन हैंड इन हैंड चल रही होती है। तो अगर आप याद करें, मैंने पहली स्लाइड के अंदर ये जो एक्टिविटी है ये कॉन्टिन्यूस रन हो रही है। सही है। अच्छा, उसके बाद जी सिस्को की ये वेबसाइट है, उसके ऊपर क्रिएट एन इंसिडेंट रिस्पांस प्लान।
तो ये उन्होंने एक बहुत प्यारा जो से, ये काफी लंबा लंबा डॉक्यूमेंट है मगर उसका मैंने पार्ट नंबर 4 निकाला है। ड्रॉ अ फॉर्मल इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, कि आपके पास फॉर्मल इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होना चाहिए। मेक श्योर एवरीवन एट ऑल लेवल इन द कंपनी अंडरस्टैंड देयर रोल, जो जो आपने टीम्स उसमें डिफाइन करनी है, ठीक है। और इसके अंदर भी यही बता रहा है, लिस्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या काम कर रहा है। अगर किसी बंदे ने फोरेंसिक एनालिसिस करनी है तो उसको पता है वो फोरेंसिक एनालिसिस करना है। किसी ने एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करनी है, कंपनी के ट्विटर के ऊपर नोटिफाई करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ट्विटर पे नोटिफाई करना है, ठीक है। अब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। समरी ऑफ टूल टेक्नोलॉजी फिजिकल रिसोर्सेज दैट मस्ट बी इन प्लेस, अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क एंड डाटा रिकवरी प्रोसेस, कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। यानी आपने अगर इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है तो आपने एचआर के पास जाना है, सही है। तो इट्स अ रियली गुड रिसोर्स, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, अच्छा जी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पांस, जब भी आप इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या आप रिस्पांस कर रहे हैं किसी इंसिडेंट को, तो थर्ड पार्टी डाटा शेयरिंग आपके साथ हो रही होती है। तो आप बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, एमएसएसपी मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आप आईएसपी के पास जा रहे होते हो, आप लॉ एनफोर्समेंट के पास जा रहे होते हो, आप इंडस्ट्री से बात कर रहे होते हो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज से बात कर रहे होते हो, आईसीओ की कनेल, कनेल इज लाइक फ्रेंच इक्विवेलेंट डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये जीडीपीआर वालों को पता है। कस्टमर्स के पास जा रहे होते हैं, आपको कस्टमर के पास जाना है, तो आप एज आईटी वो ईमेल नहीं लिख सकते जो आपने कस्टमर्स को नोटिफाई करना। आपने कहना है जी मेलवेयर आया था, एक्सेल की शीट ले गया, ना 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 ना, ना। कस्टमर को ये नहीं बताना ठीक है, उसके लिए बिल्कुल टेक्निक होती है। अच्छा, कुछ कंपनीज जो सी हैं, हमें पता है पिछले साल या उससे पिछले साल टॉक टॉक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और सब कह रहे थे कि टॉक टॉक का सीईओ वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो कुछ कंपनीज अब ये सर्विसेज ऑफर करती है, आप अपने सीईओ को प्रिपेयर करते हैं हाउ टू लुक सॉरी ऑन द मीडिया ठीक है। तो इस अ थिंग। अच्छा, उसके बाद जौन सा है, अम, क्या हम बात कर रहे थे, कस्टमर्स, ठीक है। फिर वेंडर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वेंडर को नोटिफाई करना, सही हो गया। और अवॉइड लीकिंग या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, की जब भी आप बात कर रहे हैं तो आपने उन्हें बताना है कि हर इन्फॉर्मेशन नहीं आपने उन्हें बतानी होती, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग। हमें पता है कि हम एक थर्ड पार्टी कस्टमर थे, वो हमारा प्रोवाइडर था, उसने कुछ डाटा लीक कर दिया, तो उस कंपनी के साथ हमारा स्पेशल एनडीए साइन हुआ था जब उसने हमें इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज और सारी चीजें डिफाइन की थी। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज आई होप आप लोगों को अब तक पता है। अच्छा, इंसिडेंट रिस्पांस टीम का स्ट्रक्चर जो सा है, हम मेरे ख्याल में अगले उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे टीम्स के बारे में। प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, पी सर्ट जिसे मैं कह रहा था, ठीक है। प्रोविजनल सर्ट भी हो सकती है, ये लाजमी नहीं, ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है। सिस्को के अंदर एक टीम है विच इज प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस। आपको अगर सिस्को के राउटर में कोई मेलवेयर का पता चलता है, आप उन्हें नोटिफाई करते हो, 24/7 हेल्पलाइन है, मुझे याद है हम बात कर चुके हैं। सर्ट, सर्ट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। और आप जिस तरह मर्जी नाम दे, कोऑर्डिनेशन सेंटर, कि अगर ये इंसिडेंट होगा तो ये जो मीटिंग रूम है इसकी तमाम मीटिंग्स कैंसिल हो जाएंगी, और दिस इज अवर लाइक हॉट रूम और अ बॉयलर रूम, एमएसएसपी, ठीक है। और इंसिडेंट रिस्पांस टीम स्टाफिंग मॉडल डिफरेंट किस्म का हो सकता है। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी आईआर की पूरी टीम इन हाउस हो सकती है। आईआर टीम पार्शली आउटसोर्स हो सकती है या फुली आउटसोर्स हो सकती है, कि आपने सिक्योरिटी इंसिडेंट किया, आपने उठा के उस कंपनी को कह दिया भाई इन्वेस्टिगेशन करके दो हमें, और दे वुड गिव यू ऑल रिपोर्ट एंड इंसिडेंट रिस्पांस। तो यहां पे जो है हमारा इंसिडेंट रिस्पांस खत्म हो गया। अब हम अगले टॉपिक में आ गए विच इज कॉल्ड वेरिस। वेरिस जो है ना, वो वेराइजन ने बनाया। हुआ ये कि वो जो सा है डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डीबीआईआर उसे कहते हैं अक्सर, हर साल जो सा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन डीबीआईआर निकालती है, माइक्रोसॉफ्ट निकालती है, वेराइजन निकालती है, और बहुत सारी कंपनीज निकालती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट वेव निकालती है, इस तरह सिमेंटिक, एंटीवायरस, तमाम कंपनी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज निकालती हैं, ठीक है, डीबीआईआर। तो वेराइजन ने क्या किया, वेराइजन ने कहा यार हम एक ऐसी विकेबलरी बनाते हैं फॉर इवेंट रिकॉर्डिंग एंड इंसिडेंट शेयरिंग, कि हम एक ऐसी विकेबलरी बनाते हैं कि अगर किसी कंपनी का इंसिडेंट हुआ तो वो अपने इंसिडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करे, ताकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक है, ठीक है, और वो पब्लिक इंफॉर्मेशन हमने सबको दे दी, और वो लोग जो से हैं उस इंफॉर्मेशन के को अपने पास रख के और उसे एनालाइज करके, कि अटैक टेक्निक्स, अटैक वेक्टर्स और ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके कुछ कर सके, ठीक है। इसी तरह वेराइजन जो से उसके बदले में आपको एक रिपोर्ट भी देते हैं, ठीक है। सो उसको वेरिस को ये लोग समराइज कहते कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ स्कीम एंड कॉमन लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिक्योरिटी इंसिडेंट इन स्टैंडर्ड वे, कि एक स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन कर दिया, हर बंदा इसको फॉलो नहीं करता। कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर इंडस्ट्रीज आर वेरी वेरी साइबर मैच्योर, वो आपस में एक दूसरे से शेयर करती है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस होल ईयर एक्टिविटी, वो लोग जो से आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। वेरिस का जो सा है गिटहब के ऊपर सर्वर है, आप उस
पे से अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करके और सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसकी ना मैंने डेटाबेस डाउनलोड की हुई है एक्सेल के अंदर, तो मैं आपको क्विकली वो दिखाऊंगा। इट्स टू मच इंफॉर्मेशन, मे बी एट दिस स्टेज यू आर नॉट एक्सपर्ट एनफ टू नो। तो मगर उस सारी इंफॉर्मेशन से ये लोग क्या निकालते हैं, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। 53,308 सिक्योरिटी इंसिडेंट, 2,216 डाटा ब्रीचेस, 65 कंट्रीज, 67 कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। 67 कंपनीज ने या 67 लोगों ने, ये कंपनीज ने इस कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। 4% ऑफ पीपल विल क्लिक ऑन एनी गिवन फिशिंग कैंपेन। ये जो वेरिएबल्स या इंफॉर्मेशन ये इकट्ठी करते हैं, उसकी बेस पे इन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाली। 76% ऑफ ब्रीची वर फाइनेंशियली मोटिवेटेड, ठीक है। मैं अब इंटरेस्टेड हूँ बाकी किस लिए थे, ठीक है। यू हैव 16 मिनट अंटिल द फर्स्ट क्लिक ऑन अ फिशिंग कैंपेन, द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अ सेवी यूजर विल अराइव आफ्टर 28 मिनट, ठीक है। कि अगर एक यूजर है उसने क्लिक कर देना 16 मिनट बाद में, आप तक आईटी तक पहुंचते पहुंचते वो 28 मिनट लगा देगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग इकट्ठी करते हैं। अगर आप सिक्योरिटी इंसिडेंट की रिपोर्ट फिल करते हैं, हम अभी एक फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ransomware इज द टॉप वैरायटी ऑफ malware malicious सॉफ्टवेयर। ये एक उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि नंबर ऑफ इंसिडेंट एंड ब्रीचेस बाय सेक्टर, इंसिडेंट और ब्रीचेस। 338 इंसिडेंट हुए, 368 ब्रीचेस हुए, ठीक है। इंसिडेंट हुए, इंसिडेंट इज नॉट नॉर्मली अ ब्रीच, ब्रीच इज लाइक हार्डकोर स्टफ, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल में ये। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोफेशनल, पब्लिक सेक्टर के अंदर तो अखीरी हुई है ना, ठीक है। पूरे का पूरा पब्लिक सेक्टर ही में इंसिडेंट से घिरा हुआ, ठीक है। और अच्छा, ये स्कीमा है। स्कीमा ये कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है वेरिस। वेरिस इंसिडेंट ट्रैकिंग के लिए इंसिडेंट आईडी, सोर्स आईडी, इंसिडेंट कंफर्मेशन, विक्टिम आईडी, कौन से कंट्री में आप विक्टिम थे, आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, एनुअल रेवेन्यू आपका कितना है, लोकेशन अफेक्टेड, एक्टर कौन से थे, आपको पता है कि वो कौन से अटैक वेक्टर थे, रूट कॉज क्या था, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो अब जो सा है मैं क्विकली आपको इस वेबसाइट पे ले जाता हूँ वेरिस की, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट। ये वेरिस की वेबसाइट है, ये टाइमलाइन और इंसिडेंट वगैरह ये अपने इकट्ठे किए में उन लोगों ने, ये तमाम वैल्यू आपसे वो कंफर्म करता है। स्टार्ट व्हाट यू हैव, कि टाइमलाइन इंडिकेटर्स क्या हैं, समथिंग बैड हैपन, रिपोर्ट फ्रैंक इन अकाउंटिंग, वेरिएबल्स आप सारे सबमिट करते हो, इस बेसिस पे आप अपना सिक्योरिटी इंसिडेंट सबमिट कर देते हो, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विद वेरिस, वेरिस के अंदर क्या कुछ है, एन्यूमरेशन, ठीक है, कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो ये मेरे पास डेटाबेस है। ये डेटाबेस नहीं है, गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, ये जी डेटाबेस एक्सेल में इंपोर्ट हुई हुई है, और ये काफ़ी बड़ी डेटाबेस है, तो विल ट्राई नॉट टू मैस इट अप टू मच। तो जनाबे वाला ये तमाम फील्ड्स वो इकट्ठी करते हैं आपसे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं फिल्टर लगाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये बहुत बड़ी डेटाबेस है, ठीक है। तो अगर मैं डाटा और फिल्टर लगा देते हैं इसके ऊपर, और मुझे पता है एक गैमलिंग कंपनी थी, GAM, ये है, ठीक है। ये गैम्बलिंग कंपनी है, और इसमें कोई ब्रीच हुआ था, इसको येलो कर लेते हैं, ठीक है। और द ब्रीच ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट बेटफेयर इज अलार्मिंग, ठीक है। और वेटेड 18 मंथ टू रिपोर्ट द इंसिडेंट, 18 हफ्ते लगे इसको रिपोर्ट करने में, ठीक है। और ये रिपोर्ट कहाँ हुई हुई है, बैंक इन्फो सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आप यानी हफ्ते लगे रहे तो आप ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स ग्रैब was the server affected by the incident, asset.server, ठीक है। तो अगर हम इस वैल्यू को इस लिस्ट में सर्च करेंगे, ये सर्चिंग कर रहा है यहाँ पे, इसको नहीं मिली, एक और वेरिएबल सर्च करके देख लेते हैं, actor.external। देखिए एक्टर डॉट एक्सटर्नल जो सा है, क्या एक्सटर्नल था या नहीं था, ठीक है। मोस्टली फॉल्स थे। लेट्स फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग वेरिएबल अगेन। कंट्री टाइप का वेरिएबल मिल जाता ना, टाइमलाइन इंसिडेंट हियर, शो मी द इंसिडेंट दैट हैपेंस इन लाइक 2017, ठीक है। तो ठीक है, ये देखें, ये सारे इंसिडेंट आपके पास पड़े हुए 1971,
2017 के ये इंसिडेंट है, ये 2017 के इंसिडेंट खुल गए अब हमारे पास, ठीक है। ये टाइमलाइंस हैं उन इंसिडेंट्स की, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर और मजीद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यानी यू कैन स्पेंड वीक्स एंड मंथ्स टू एनालाइज दैम। सही हो गया। तो आप चाहते हैं कि कोई मुझे बता दे कि विक्टिम के अंदर जितने भी ये वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए, ये सारे वेरिएबल आप इसमें सर्च कर सकते हो। एक्शन हैकिंग, लेट्स सी इफ इट इज देयर। एक्शंस के अंदर पड़ा हुआ एक्शन हैकिंग, ये लेने सीवीई। मैं इंटरेस्टेड हूँ वो तमाम कंपनीज जो पीछे क्या हमने वेरिएबल देखा था, जो 2017 में अटैक हुई और उन वो दे वर अफेक्टेड बाय दिस थिंग, ठीक है। और इसके अंदर मजीद इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको ये देखें, एक्शन वाना कराया हुआ था इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। ये कंपनी कौन सी है, यहीं पे कहीं पे इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। इसको अपडेट कर सकते हो आप, इस डेटाबेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है अगर आप करना चाहें। मगर ये वेराइजन वाले भी खुद अपडेट कर रहे होते हैं जब चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आई एम गोना क्लोज इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेटाबेस है, शायद मेरी रिकॉर्डिंग को भी इफेक्ट कर रही है। और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके पास एक यूआरएल भी है, ठीक है। ये यूआरएल मुझे नहीं पता, इस पे एरर भी आ रहा है और ये आपको रीडाइवर्ट भी करता है। ये क्या है कि इंसिडेंट रिकॉर्डिंग टूल, कि आप इंसिडेंट रिकॉर्ड कैसे करते हो, ये एग्जाम्पल टूल है, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कोई इंसिडेंट नोटिफाई करना है, आपने कहा जी ये मेरा इंसिडेंट है, ठीक है। और कंफर्म्ड इंसिडेंट है 2019 में हुआ, ठीक है, जनवरी जनवरी में, ठीक है। और ये रैंसमवेयर कर लेते हैं, ठीक है। और विक्टिम इंडस्ट्री कौन सी है, मैं कहता हूँ एजुकेशन है ही नहीं इसमें, होना चाहिए। स्पोर्टिंग बुक्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 11 से 100, कंट्री ऑफ ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान लिखे थे तो पीके आ रहा था, ठीक है। एडिशनल नोट अबाउट दिस विक्टिम, ठीक है। डू यू वांट टू यूज अ शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, आप इसे कहते हैं मैं लॉन्ग फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वे, ठीक है। वैराइटीज, सॉरी मैं क्विकली स्किप किया। व्हाट थ्रेट एक्टर्स वर इन्वॉल्व, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल क्या थे, ठीक है। वैराइटीज ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, कहाँ से आए थे, मोटिव ऑफ एक्सटर्नल एक्टर, ठीक है। फियर ऑफ फाइनेंशियल था, कंपेटिटर ने किया था, किसी स्पेसिफिक कंट्री से था, नो ऑफेंस टू एनीवन इफ आई पुट योर कंट्री हियर, ठीक है। थ्रेट एक्टर ने क्या किस तरह इन्वॉल्व किया था, इसने हैकिंग की थी और सोशल मीडिया यूज किया था, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ हैकिंग, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट एंड स्मगिंग की थी या OS कमांडिंग की थी, जो भी इसने किया। वेक्टर्स ऑफ पाथ ऑफ एन अटैक, ठीक है, रिमोट शेल उसने यूज किया था। सोशल एक्शन, एक्सटोर्शन और ब्लैकमेल किया था हमारे स्टाफ मेंबर को इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए। टारगेट ऑफ सोशल टैक्टिक्स, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता रहता है और उसके बाद आपकी ये इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में डाल दी जाती है, जिस डेटाबेस को आप यूज भी कर सकते हो दोबारा। सही हो गया। तो ये जो सा है वेरिस वराइजन ने बनाया हुआ है और ये सिस्टम है, इसके गिट पे इसका कोड भी पड़ा हुआ है, अगर आप इसको सेटअप करना चाहते हो होम पे जाके इसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। इवन रिकॉर्डिंग एंड इंसिडेंट शेयरिंग, ये की थिंग है वेरिस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपको कुछ सिक्योर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जस्ट इवेंट रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग है, ठीक है। और वो चीजें जो पब्लिकली है और अवेलेबल ऑन गिटहब, गिटहब पे इसका जो सा पूरे का पूरा कोड पड़ा हुआ, सही है। इसकी डेटाबेस पड़ी हुई है इसके अंदर, तो वहां से मैंने एक्सेल की शीट डाउनलोड की थी, ठीक हो गया। तो ये इसका स्कीमा है, आपको हर चीज का पता है स्कीमा के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को समराइज करूं कि हमने आज क्या देखा, हमने देखा जी इंसिडेंट रिस्पांस प्लान एक कंपनी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अंदर हमने जो सा है पढ़ा कि इवेंट और इंसिडेंट क्या होते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के अंदर जो प्लान बनाया जाता है उसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट के बाद टीम्स और टीम्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। और फिर उसने हमने निस्ट का 800 बाय 61 प्रिपरेशन डिटेक्शन कंटेनमेंट एंड पोस्ट एरेडिकेशन प्रोसेस देखा। और उसके बाद वेरिस देखा, ठीक है। वेरिस इज वोकेबलरी ऑफ इवेंट रिकॉर्डिंग एंड इंसिडेंट शेयरिंग, ठीक है। और दैट्स इट। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।